जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हो? अच्छे हो ना? अच्छे ही रहना और अपना ख्याल रखना। तो आज हम कहानी सुनाते हैं भाई दूज की, तो ज़रूर सुनना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। कहानी ज़्यादा बड़ी नहीं है, पूरी सुन लेना, अच्छी कहानी है। तो अब हम कहानी सुनाते हैं। एक बुढ़िया माई थी, उसके एक बेटा और एक बेटी थे। भाई दूज के दिन भाई ने अपनी माँ को कहा कि मैं मेरी बहन के घर जाता हूँ, क्योंकि बहन की शादी हो चुकी थी और तिलक करा के आता हूँ। तब उसकी माँ ने कहा, क्या करोगे? वो तो तुमसे लड़ती रहती थी और तुम्हें उसकी याद आने लग गई। अरे वो तो हरदम लड़ने में ही बिजी रहती है, पता नहीं तुम्हारे तिलक करेगी या नहीं करेगी। बोला, नहीं माँ, मेरा बड़ा मन है, मैं जाऊँगा, अपनी बहन से तिलक करा के ही आऊँगा। लेकिन बेटे के विनती करने से माँ उसे आज्ञा दे देती है और बेटा चला जाता है। बेटा जब घर से निकलता है तो रास्ते में नदी आती है। वो नदी बोलती है, मैं तुम्हें डुबाऊंगी, मैं तुम्हारा काल हूँ। तब वो भाई कहता है कि देखो, मुझे कई सालों बाद मेरी बहन से मिलना है और कल भाई दूज है, मुझे तिलक कराना है। मैं वापस आऊँ तब मुझे डुबा देना। कुछ दूर चलने के बाद में एक सर्प आता है और वो बोलता है, मैं तुम्हारा काल हूँ, मैं तुम्हें डसूंगा। तब उसका भाई बोलता है, देखो नागराज, डस तो लेना, लेकिन मैं मेरी बहन से मिलने जा रहा हूँ और कल भाई दूज है, तो मैं तिलक करा के आता हूँ, वापस आते ही डस लेना। ऐसा कह के वो आगे निकल जाता है। फिर आगे जैसे ही वो जाता है तो एक भूखा शेर रास्ते में मिलता है और वो शेर बोलता है कि मैं भूखा हूँ और तुम्हारा काल हूँ, मैं तुम्हें खाऊंगा। तब भाई फिर से वही बात बोलता है, बोला, मुझे मेरी बहन से मिल के आने दे, वापस आने पे खा लेना। तब वहाँ से वो चला जाता है और 7-8 कोस की दूरी पे उसकी बहन का ससुराल होता है। वहाँ जाता है और बाहर से आवाज़ लगाता है कि बहन, घर पर हो क्या? देखो, तुम्हारा भाई आया है। लेकिन उस टाइम बहन सूत काट रही होती है और सूत बीच में टूट जाता है। इसलिए एक भाई की बहन जब बीच में सूत टूट जाए तो बोला नहीं करती, इसलिए उसने कोई जवाब नहीं दिया और वापस सूत जोड़ने का इंतज़ार करने लगी, वापस जोड़ने लगी। और भाई बाहर से आवाज़ दे रहा था, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो भाई ने सोचा, मेरी माँ सही कह रही थी, मेरी बहन लड़ाई खोर है और मैं गरीब हूँ, इसलिए ये सोच के ये चुप हो गई होगी कि आ गया कहीं से, अब इसे खाना भी खिलाना पड़ेगा। ऐसा सोच के वापस मुंह घर की तरफ कर लेता है। तभी उसका सूत जुड़ जाता है। बहन का सूत जुड़ते ही वो आवाज़ देती है, भैया भैया रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? तो बोलता है, बहन इतनी देर हो गई, तुमने कोई जवाब ही नहीं दिया, इसलिए वापस घर जा रहा हूँ। बोले, नहीं भाई, मैं तो चरखे से सूत काट रही थी और बीच में सूत टूट गया, इसलिए उसे जोड़े बिना कैसे बोलती। तब बोले, अंदर आओ। भाई को वो अंदर बुला लेती है और बड़े ही लाड प्यार करती है और बैठा देती है, पानी पिलाती है, चाय पिलाती है, नाश्ता देती है। फिर दौड़ी दौड़ी अपने पड़ोसन के घर पे जाती है, जो उसकी अच्छी सहेली थी। उससे जाके पूछती है, जो जान से प्यारा हो उसके लिए क्या बनाऊं? तो वो मजाक मजाक में बोल देती है कि तेल का चोखा दे और घी में चावल बना। फिर उसको जिम्मा
तो बहन वापस आ जाती है घर पे, आके तेल का चौका दे देती है और घी में चावल चढ़ा देती है। तब वो चावल बन ही नहीं रहे थे, चौका सूख ही नहीं रहा था। बहन सोचने लगी, वीरा तो भूखा है, लेकिन क्या करूं, ये चावल बनने के बाद में ही जिमाऊंगी। तब भाई बोलता है, बहन कितनी देर हो गई, क्या तुम्हारे चावल नहीं बने? बोले, नहीं भाई, पता नहीं आज क्यों नहीं बन रहे, रोज़ तो बन जाते हैं। तो बोली बहन, कैसे चावल बनाए तूने और किससे पूछा? बोले, मैं मेरी अच्छी सहेली है, मेरी पड़ोसन, उसके पास गई थी। उसने कहा था तेल का चौका लगाना और घी में चावल बनाना। तब उसका भाई कहता है, मेरी बहन तुम भोली हो और भोली की भोली रह गई। तेल का चौका कभी नहीं सूखेगा और घी में चावल कभी नहीं सीजेंगे। तुम ऐसा करो, पानी से चौका लगाओ और पानी में चावल सीजो, तभी चावल सीजेंगे। तब बहन के चावल सीज जाते हैं। वो पानी में चावल चढ़ा देती है और वो चौका समेट के पानी का चौका लगाती है और उसका चौका भी सूख जाता है। फिर भाई को घी चीनी डाल के चावल जिमाती है और फिर उसके तिलक लगाती है और भाई दूज मनाती है। तब दोनों बहन भाई ढेर सारी बातें करते हैं। भाई को 2-4 दिन बीत गए। तब भाई बोला, अब तो बहन मुझे जाना ही पड़ेगा, 2-3 दिन हो गए, लेकिन अब जाऊंगा, माँ याद कर रही होगी और घर पे काम भी है। तब बहन ने कहा, हाँ भाई, तुम चले जाना, मैं तुम्हारे लिए लड्डू बना देती हूँ। तब बहन ने चक्की से बेसन पीस के भाई के लिए लड्डू बनाए और घर के लिए भी लड्डू बनाए। आधे बच्चों के लिए रख लिए, आधे भाई के डाल दिए। बोले, ये रास्ते में खा लेना, तुम्हें भूख लगे तो। लेकिन तब भाई घर से निकलता है तो वो बच्चों को लड्डू देने के लिए बुलाती है। तब वो लड्डू हरे कलर के दिखाई देते हैं। तब उसकी बहन सोचती है, ये हरे कलर के कैसे हो गए, ऐसे तो लड्डू नहीं बनाए थे मैंने। तब वो चाकी देखती है जाके, जो हम हाथ से पीसते थे वहीं चक्की होती है। तो उससे देखती है तो उसमें एक सांप मरा हुआ पड़ा है। तो वो बच्चों को लड्डू नहीं देती है, वो लड्डू खड्डा खोद के गाड़ देती है और अपने भाई के पीछे दौड़ती है। और कुछ दूर जाके उसका भाई उसे एक पेड़ के नीचे आराम करता हुआ मिल जाता है। तब वो कहती है, भैया, जो मैंने तुम्हें लड्डू दिए थे वो कहाँ है? बोले, बहना, मैंने तुम्हारे लड्डू नहीं खाए हैं, देखो यहाँ ही पड़े हैं, तुम चाहो तो ले सकती हो। तब उसने पेड़ से लड्डू उतारे और वहीं मिट्टी में खड़ा खोद के गाड़ दिए। तब बहन को प्यास लगी। बहन बोली, भैया, प्यास लगी है? तो उसके भाई ने कहा, पास में एक छोटी सी नदी है, उससे मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। तो बहन कहती है, तुम रहने दो, मैं खुद ही ले आऊँगी, तुम यहाँ ही रहो, लेकिन मेरे आने तक तुम जाना नहीं, मेरा इंतज़ार करना। और बहन पानी लेने के लिए चली जाती है। वहाँ जाके क्या देखती है, एक बूढ़ी सी औरत वहाँ बैठी। तालाब पे उसको एक बूढ़ी माई दिखाई देती है। तो उस बूढ़ी माई को पूछती है कि, हे माई, तुम यहाँ तालाब के पास क्या कर रही हो और क्या गढ़ रही हो? तो बूढ़ी माई बोलती है, मैं विधाता हूँ और एक बहन के भाई के दांत गढ़ रही हूँ। बोले, क्यों, क्या हो गया? बोले, उसकी बहन ने एक सांप की हत्या कर दी, इसलिए मैं उसके भाई के दांत गिन रही हूँ। उसके ऊपर भी उसकी भी हत्या होगी, उसके ऊपर काल मंडरा रहा है। तो उसकी बहन कहती है, हे माता, ऐसा मत करो, वो सोचती है वो तो मैं ही हूँ, माफ़ करो, वो सांप तो मेरे से ही मर गया, लेकिन मुझे पता नहीं चला कैसे मरा। तो बोले, मैं विधाता हूँ और मैं यहाँ दांत गढ़ रही हूँ, लेकिन अगर तुम टाल सकती हो उसके काल,
तो टाल दो। तो बोले इसके लिए मुझे क्या करना होगा? बोले अपने भाई से झगड़ा करना होगा। कर लोगी झगड़ा? और उसके ऊपर 7 काल है, टाल दोगी उन्हें? तो बहन ने कहा मैं पूरी कोशिश करूंगी हे माता। बोले हाँ, तुम उसके काल टाल दोगी उसकी शादी तक, फिर उस पर कोई काल नहीं है। शादी तक तुम सारे काल टाल दोगी तो वो जीवित बच जाएगा। यही सब घड़ रही हूँ। तब वो बहन वहाँ से चली जाती है और भाई के पास से, और बोलती है तुम यहाँ ही रुको, मैं अपने घर जाके वापस आती हूँ, तुम्हारे साथ चलूँगी, तुम्हें घर छोड़ के आऊँगी। तो भाई कहता है मैं कौन सा बच्चा हूँ जो रास्ते में गुम हो जाऊँगा, तो तुम मुझे छोड़ के आओगी? तो बहन बोलती है चुपचाप बैठे रहो, जो मैं कहती हूँ वही करो। तो भाई सोचा ये लड़ाई खोर तो थी, अभी कौन सी कम हो गई है, फिर से लड़ाई करना शुरू कर देगी। मुझे छोड़ने का ही तो कह रही है, चलो माँ से भी मिलाएगी। तब वो घर से एक थाली लेती है और उसमें पानी का कलश रखती है, और एक मांस का टुकड़ा रखती है, एक दूध का कटोरा रखती है और एक चुनड़ी रखती है। ये सब रख लेती है और अपने भाई के पास जाकर बोलती है अब चलो, मैं तुम्हें छोड़ के आती हूँ घर पे। तो दोनों बहन भाई चलने लगते हैं। रास्ते में भूखा शेर मिलता है। जैसे ही भाई को खाने के लिए टूटता है, वो मांस का टुकड़ा उसके आगे फेंक देती है, इसलिए वो उसमें लग जाता है और दोनों बहन भाई आगे चलते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद में एक सर्प मिलता है, और वो सर्प जैसे ही उसके भाई को डसने के लिए आगे बढ़ता है, तब वो दूध का कटोरा उसके आगे रख देती है और आगे चल देती है। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद में वो नदी जो डुबोने के लिए उसके भाई को तैयार थी, वो मिलती है। वो जैसे ही हबोला खा के ऊपर आने लगती है, तब उसकी बहन उस पर चुनड़ी डाल देती है और नदी खुश हो जाती है और दोनों बहन भाइयों को रास्ता दे देती है जाने के लिए। ऐसे 3 घाट टालते हुए वो आगे बढ़े और अपने घर पे आ गए। बहन को देख के उसकी माँ भी खुश हो गई। बोले दोनों बहन भाई आए हो, अच्छी बात है, अपनी बहन को भी ले आया, कितने दिनों से मिली नहीं हूँ। घर आते ही वो अपने भाई को गालियाँ देने लगती है। तब उसकी माँ बोलती है तू इस कलिया बहन को क्यों लेके आया, देखो कैसे घर आते ही तुम्हें गालियाँ देने लगी है। तब उसके भाई ने कहा माँ ये बहन तो बहुत अच्छी है, रास्ते में अच्छे से आई थी, लेकिन पता नहीं इसे क्या हो गया, तो ये घर आते ही मुझे गालियाँ देने लगी। थोड़े दिनों बाद ही भाई का रिश्ता आता है। तब सभी बोलते हैं बहन लड़ाई खोर तो है, लेकिन बहुत ही भाग्यशाली है, देखो इनके घर में आते ही भाई का रिश्ता आ गया। तब वो सगाई करने लगते हैं और मिठाइयाँ लाते हैं, मिठाई बांटने लगते हैं। तब वो बहन बोलती है इसकी क्यों मिठाई बांट रहे हो, पहले मेरी मिठाई बांटो, मैं भी इसके साथ बैठूंगी। तब बूढ़े बड़े लोग होते हैं जो बोलते हैं जो ये कहती है वो कर लो, घर में कम से कम लड़ाई तो नहीं होगी, इसे बैठा दो। तब पहले बहन को बैठा देते हैं। जैसे ही उसे बैठाते हैं, पर्दू में आग लग जाती है और उसकी बहन जल्दी से बुझा देती है और अपने भाई को उस काल से टाल लेती है। शादी के शादी के सारे ही कार्यक्रम शुरू होते हैं, लेकिन बहन अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ती थी। उसकी माँ भी कहती थी लड़ती है झगड़ती है, लेकिन रहती अपने भाई के साथ ही है, पता नहीं ये कैसी बहन है। तब भाई की निकासी होनी थी और निकासी के टाइम जैसे ही उसे दरवाजे से निकालने लगे, तब बहन बोली इसकी निकासी क्यों, पहले मेरी निकासी निकालो और इसको पीछे के दरवाजे से ले जाओ। तब सभी बोले ये ऐसी है, मान जाओ, वरना तो ये लड़ाई करेगी, झगड़ा करेगी। तो जैसे ही बहन भाई को पीछे से ले जाने लगे और आगे से बहन जाने लगी, दरवाज़ा टूट के नीचे गिर गया और भाई का घात टल गया। जैसे ही भाई फेरू में बैठता है,
तो वो बोलती है पहले मैं बैठूंगी जाके। तब उसके ऊपर से कुछ गिर जाता है और भाई का घाट टल जाता है। सभी लोग बोलते हैं बहन है तो पागल जैसी, लेकिन अपने भाई को हर घात से बचा रही है अपने पागलपन में। देखो, जो भी आता है इसी के ऊपर आता है, अपने भाई पे कुछ नहीं आने देती। तब ऐसे करके बारात घर पे ले गए और फिर रात जोगा देने लगे। तो बहन बोली पहले मेरा रात जोगा दो, इसका क्यों? बोले सारे काम कर दिए, चलो इसका ही दे दो। तब बीच में पर्दा तान के और रात जगाते हैं। तब वहाँ एक नाग आता है और वो नाग को पकड़ के एक टोकरी में डाल देती है और वह लास्ट घात था, टल गया। तब वो सो जाती है। वो उस दिन बड़े आराम से सोती है। तब थोड़ी लेट हो जाती है उठने में उसकी बहन माँ ने सोचा पता नहीं उठेगी फिर क्या नया ड्रामा करेगी, इससे तो अच्छा है हम सारे मेहमानों को पहले ही विदा कर दे। तो उसकी माँ ने सारे मेहमानों को विदा कर दिया। तभी वहाँ तभी उसकी बहन आती है और बोलती है माँ आज कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा, सारे मेहमान कहाँ गए? तब माँ बोलती है मैंने सबको विदा कर दिया, पता नहीं तुम क्या नई रचना रच तो। बोला माँ कुछ नहीं, पहले सबको बुलाओ फिर मैं जाऊंगी, नहीं तो जाऊंगी नहीं। तब माँ ने सारे मेहमानों को वापस बुलाया। फिर सारे मेहमानों के सामने उसने कहा कि देखो, अगर भाई बहन का अटूट प्यार हो तो विधाता का लेखा भी टल सकता है। इसलिए मैं विधाता से मिली थी और विधाता ने कहा था कि मैंने ये सब लिख दिया है, तुम अगर टाल सकती हो तो टाल दो। इसलिए मैं अपने भाई के घाट टाल रही थी। मैं लड़ाई नहीं करना चाहती थी, लेकिन मुझे करना पड़ रहा था। मेरे भाई पे काल था, संकट था, उन्हीं संकटों से मेरे भाई की रक्षा कर रही थी, क्योंकि मेरा भाई भी मेरी रक्षा करता है। इसलिए आज भाई दूज के दिन मैं मेरे भाई की रक्षा कर रही थी और भाई मेरे से तिलक कढ़ाने के लिए आया, तभी से ये सारी घटना हो रही थी। इसलिए मैं अपने भाई को बचा रही थी। अब पहले मैं विदा होती हूँ, बाद में आप सब जाना। सारे मेहमान खुश हो गए और बोले बहन भाइयों का अटूट प्रेम हो तो विधाता का लेखा भी टल सकता है, लिखा हुआ भी टल सकता है। ऐसा बहन भाइयों का प्यार देखने को मिलता है। इसलिए ये भाई दूज की कहानी सुनने वालों को भी, जो अपने भाइयों से प्यार करती है, वो ये पूरी कहानी ज़रूर सुने और जय राधे कृष्णा ज़रूर बोले, जय सत्यनारायण भगवान की ज़रूर बोले और जय गणेश जी महाराज की भी ज़रूर बोले। और गणेश जी महाराज की भी ये भाई दूज की कहानी सुनने के बाद में आप गणेश जी महाराज की कहानी ज़रूर सुनना, क्योंकि भाई दूज के दिन गणेश जी की भी कहानी सुनी जाती है। इसलिए मैंने कहानी तो आज नहीं दी, लेकिन ये कहानी दे दी। ये सुनने के बाद में गणेश जी की सुनना, पहले भाई दूज की कहानी ज़रूर सुनना, बाद में गणेश जी की सुनना। और आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कमेंट लाइक ज़रूर कर देना। आपके लिए फिर एक अच्छी सी कहानी लेकर आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखना। जय श्री राधे कृष्णा।